मित्रों, कामुकता, काम वासनाएं, इच्छाएं किस प्रकार मनुष्य के सुखी जीवन को बर्बाद करती है, इसके लिए हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाते हैं जो सदैव काम वासना में लीन रहा करता था। अपने काम वासना और इच्छाओं के लिए उसने अपने पुत्र तक की जवानी भी छीन ली थी। मित्रों, ये कथा है कौरवों के पूर्वज महाराज पुरु के पिता महाराज ययाति की। इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व और भगवतम पुराण में भी मिलता है। मित्रों, कथा शुरू होती है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्य राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से, जो कि अच्छी सहेलियां थी। और शुक्राचार्य असुर राज वृषपर्वा के कुल गुरु थे। एक दिन शर्मिष्ठा और देवयानी स्नान करने के लिए नदी किनारे गई थी। उन्होंने अपने कपड़े तट पर ही छोड़ दिए थे। तभी अचानक तेज हवा चली और दोनों के कपड़े इधर उधर हो गए। जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब देवयानी ने देखा तो बहुत क्रोधित हुई और राजकुमारी शर्मिष्ठा को भला बुरा कहने लगी। यह सब सुन राजकुमारी शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और वहां से चली गई। देवयानी चीखती चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज किसी तक न पहुंचती। कुछ समय बाद महाराज ययाति वहां पहुंचे और कुएं में गिरी देवयानी की आवाज सुन उसे कुएं से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। ययाति को देख देवयानी मंत्रमुग्ध हो गई। इसके बाद देवयानी ने घर जाकर सारी बातें अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। सारी बातें सुन शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए और असुर राज को राज्य छोड़ देने की धमकी देने लगे। कुलगुरु के जाने के डर से राजकुमारी शर्मिष्ठा और उनके पिता महाराज वृषपर्वा ने उनसे क्षमा याचना की, पर अपमानित देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा को माफ करने से मना कर दिया और कहा कि मैं राजकुमारी को तभी क्षमा करूंगी जब वो आजीवन मेरी दासी बनकर रहेगी। कोई रास्ता न होते हुए राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद देवयानी का विवाह महाराज ययाति से संपन्न हुआ। वो अपनी दासी शर्मिष्ठा के साथ ययाति के घर आ गई। कुछ समय बाद ययाति और देवयानी के 3 पुत्र हुए। फिर एक दिन ययाति की नजर शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा उसे बेहद खूबसूरत और मनमोहक लग रही थी। महाराज ययाति उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन दोनों ने भोग विलास किया। मित्रों, महाराज ययाति पहले से ही 100 से अधिक विवाह कर चुके थे और सदैव भोग विलास में रहते थे। इसके बाद भी उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ अनैतिक संबंध रखे। मित्रों, उनके अनैतिक संबंध के बारे में कोई नहीं जानता था। शर्मिष्ठा से भोग विलास के बाद ययाति ने उनसे विवाह कर लिया और ययाति को शर्मिष्ठा से 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा बिना विवाह के ही अपने बच्चों को संभाल रही है। वो समझ गई कि ये पुत्र शर्मिष्ठा और ययाति के ही हैं। धोखे के क्रोध में उसने सारी बातें अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। धोखे की बात सुन शुक्राचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि हे ययाति, जिस जवानी पर तुम्हें इतना घमंड है, मैं तुमसे वो जवानी ही छीनता हूँ और श्राप देता हूँ कि तुम अब से एक बूढ़े व्यक्ति बन जाओगे। ययाति कुछ न कह सके और वहां से चले गए। ये श्राप मिलने के बाद ययाति का शरीर बूढ़ा होने लगा। उसकी पीठ झुक गई और वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। फिर भी ययाति की भोग विलास की इच्छा शांत नहीं हुई और वह फिर से भोग विलास में लग गया। शुक्राचार्य के श्राप से जल्दी बूढ़ा हो जाने के कारण उसकी मृत्यु जल्द ही समीप आ गई। तब वह यमराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि अभी उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वो उसे थोड़ी और मोहलत दे दे। ययाति को गिड़गिड़ाता देख यमराज ने कहा कि तुम शुक्राचार्य के पास जाओ और उनसे अपने श्राप का समाधान मांगो, तभी तुम्हें तुम्हारा जीवन मिल सकता है। इसके बाद ययाति शुक्राचार्य के पास गया और उनसे गिड़गिड़ाने लगा। शुक्राचार्य ने उसे अपने श्राप का उपाय बताते हुए कहा, अगर तुम्हारे पुत्रों में से किसी ने भी तुम्हारे बुढ़ापे को ले लिया तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। ऐसा सुन ययाति ने अपने पुत्रों से अपनी जवानी देने को कहा, पर किसी ने भी उसकी बात न मानी और उन्हें स्वार्थी भी कहा। महाराज ययाति बहुत दुखी हुए। तब ययाति के सबसे छोटे बेटे पुरु उनके समक्ष आए और कहा, पिताजी, आप मेरा यौवन ले लें और अपना बुढ़ापा मुझे दे दें, क्योंकि जब इतने भोग विलास के बाद भी आपकी इच्छाएं शांत नहीं हुई तो मैं अपनी जवानी से भोग विलास नहीं करना चाहता। ऐसा सुन ययाति ने अपना बुढ़ापा अपने पुत्र को दे दिया और खुद पुनः दोबारा भोग विलास में लग गए। उन्होंने फिर और कई शादियां की। फिर एक दिन यमराज आए और ययाति ने उनसे कहा कि मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। इसी प्रकार यमराज कई बार आए और उसे मोहलत देकर चले गए, लेकिन ययाति के भोग विलास की इच्छा शांत नहीं हुई और वो भोग विलास में ही लगा रहा। उसके भोग विलास के कारण उसके राजपाट की स्थिति भी दयनीय हो गई और इधर उनका पुत्र अपने बुढ़ापे और अपनी व्यथा को झेल रहा था। तब एक दिन महाराज ययाति ने देखा कि उनका पुत्र पुरु उम्र से पहले ही बुढ़ापा झेल रहा है और काफी दर्द और परेशानी में है। पुरु की व्यथा से ययाति को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया
कुछ पल की खुशी और वासना के लिए मैंने अपने पुत्र की पूरी जिंदगी नष्ट कर दी और खुद भोग विलास में लग गया। मैंने कई वर्षों तक भोग विलास किया, कई शादियां की, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा अब तक शांत नहीं हुई। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि यह भोग विलास सिर्फ कुछ क्षण की खुशी ही होती है और अगर एक बार इसकी लत लग जाए तो जिंदगी भर नहीं छूट पाती। इतना कहते ही ययाति अपने पुत्र के पास गए और अपने पुत्र से उसका बुढ़ापा वापस ले लिया और उसे उसका यौवन लौटा दिया। साथ ही राज्य का राजा भी घोषित कर दिया। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इच्छाएं कभी सीमित नहीं रहती, यह बढ़ती ही जाती है। अधिक इच्छाएं मनुष्य का जीवन नष्ट कर देती है, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को हमेशा काबू में रखना चाहिए और जब इसकी जहाँ ज़रूरत हो वहीं उपयोग करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।